नमस्कार, स्वागत है आपका ज्वेलर्स राउंड टेबल पे। बात यहाँ पर ज्वेलरी सेक्टर की ही करेंगे क्योंकि इंडियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ माना जाता है कि जो लास्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर का होता है सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की सेल्स उस समय होती हैं क्योंकि काफ़ी सारे त्यौहार और शादियों का सीज़न ये कहलाता है। इस साल में अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको बता दें कि 7 लाख करोड़ का ज्वेलरी इंडस्ट्री बाजार है भारत का और कई रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि अराउंड 13 से 20% का इजाफा सालाना यहाँ पर देखने को मिल सकता है 2030 तक भी। तो कितनी तैयार है यहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री इस तरह की ग्रोथ के लिए? क्या पैटर्न्स, क्या रिएक्शंस हमने पिछले साल में देखे हैं और इस साल में अब यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले बात करेंगे सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभंकर सेन हमारे साथ हैं। मिस्टर सेन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपको नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 एज एन ईयर आपके लिए कैसा रहा? देखिए, 2023 एज अ ईयर हैज बीन अ ग्रेट ईयर। आई एम थैंकफुल टू गॉड। अगर देखा जाए तो हम लोग का जुलाई में आईपीओ हुआ, लिस्टिंग हुआ एंड विद ऑल द एफर्ट एंड हार्ड वर्क हम लोग अच्छे लिस्टिंग भी किए और फिर अच्छे रिटर्न्स भी दे पाए अपने शेयर होल्डर्स के लिए। नए नए स्टोर लॉन्च किए, नए ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किए एंड अब तक ये जो शादी का पूरा सीजन चल रहा है, सो वी हैव बीन सीइंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। बहुत सारे शादीज नवंबर में हुए हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में हुए हैं। फिर वी हैव सीन द गोल्ड प्राइसेस आल्सो in an upward movement which is giving the confidence to the consumers कि चलो ये गोल्ड इज अ ग्रेट एसेट। डायमंड्स में भी हम लोग देखे कि बहुत सारे थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी थे, प्राइसेस अप डाउन कर रहे थे, पर डायमंड का भी अच्छे खासे डिमांड बढ़ रहे हैं। वी आर सीइंग दैट गोल्ड का ग्रोथ के कंपैरिजन में डायमंड में ज्यादा ग्रोथ आ रहा है, विच इज अ गुड साइन। यंग कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं, विच हैज बीन अ ग्रेट सीन धनतेरस में कि खाली सीनियर सिटीजन या मैच्योर्ड कंज्यूमर्स नहीं, यंग कंज्यूमर्स भी अभी ज्वेलरी लेने के लिए धनतेरस में आ रहे हैं। So all in all, I think it's been a great year. Thanks to all of you, the industry, all our karigars, customers, and thanks to God. आपने कहा कि डायमंड की ग्रोथ सोने से यहाँ पर बेहतर हुई है। अगर किसी परसेंटेज टर्म या नंबर से इसे वैलिडेट कर सकें? देखिए, अगर हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं कि 18 to 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर गोल्ड में 12-15% ग्रोथ अगर देख रहे हैं तो उस कंपैरिजन में डायमंड में ऑलमोस्ट 30 to 35% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हम लोग देखे हैं। सो वेडिंग सीजन हो, गिफ्टिंग हो, एनिवर्सरी हो, स्मॉल ज्वेलरी जो है, टिकट साइजेस, गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए लोग 14 कैरेट 18 कैरेट ज्वेलरी खरीद रहे हैं डायमंड्स के साथ, तो उसके लिए वहां पे एक बूस्ट आए हैं। और वेडिंग्स में गोल्ड तो खरीदना ही है, बट उसके साथ साथ क्रूजोज में डायमंड ज्वेलरी का भी अच्छे खासे मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। जैसे आपने कहा टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी यहाँ पर बाइंग है, कहाँ पर मैक्स बाइंग है और जो पार्टिसिपेशन है किस तरह से वो ग्रो होता हुआ दिखा है? नहीं, मैक्स बाइंग जो अगर बोला जाए तो अर्बन सिटीज में मैक्स बाइंग तो हो ही रहा है, मगर टियर 2, 3, 4 में भी अगर लास्ट ईयर के मुताबिक कंपैरिजन में देखें तो वहां पे भी अच्छे खासे ग्रोथ हुए हैं। सो पहले हम लोग का लास्ट ईयर में एक संकोच था कि रूरल और सेमी अर्बन ग्रोथ कंपेयर टू द अर्बन ग्रोथ एंड डिजिटाइजेशन दे वर बिहाइंड, बट इस साल हम लोग देखे कि नहीं, डिजिटाइजेशन एंड ग्रोथ इन द रूरल मार्केट्स हैव वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और एक विजन जो आई थिंक एज अ ज्वेलरी सेक्टर हम लोग ले रहे हैं कि इंडिया एज अ ज्वेलरी मेकिंग हब। तो ऐसा नहीं कि अभी हम लोग खाली अपना देश के लिए विद इन द मार्केट्स ही सोचेंगे, बट वी हैव टू क्रिएट प्रोडक्ट्स विच इज मोर ग्लोबल इन डिजाइन। ब्रांड्स हैव टू गो मोर ग्लोबल। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो हम लोग को सपोर्ट करने के लिए कि कैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया ब्रांड, इंडिया शुड बिकम अ हब ऑफ ज्वेलरी मेकिंग फॉर द होल वर्ल्ड। सो इस हिसाब से पूरा बड़े सोच के साथ आई थिंक ऑल द प्लेयर्स इन द ज्वेलरी सेक्टर विल थिंक दैट अपना ब्रांड्स को नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री ग्लोबली भी लिया जाए। साथ ही अगर एडवर्टाइजिंग एंड मार्जिन्स की बात की जाए तो कैसे देखती है कंपनी अपने आप को, कैसे पोजीशन कर रहे हैं आप इस साल के लिए? देखिए, एडवर्टाइजिंग बजट्स अगर हर एक साल, ये साल में भी लास्ट ईयर के तुलना में द बजट्स हैव गॉन अप। आप नए मार्केट्स में जा रहे हो, आपका ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया को भी इम्पोर्टेंस के साथ देना है, क्योंकि आज जो अपना वेबसाइट हुआ या जो भी सोशल मीडिया पेजेस हुए, कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है कि ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ वो लोग मोबाइल फोन में क्या करंट अपडेट्स है, करंट डिजाइंस है, लेटेस्ट ट्रेंड्स है, ये सारे चीज वो लोग फॉलो करते रहते हैं। एंड एज ब्रांड वी नीड टू बी देयर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स हैंड ताकि वी अपडेट देम। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। एंड डिजिटाइजेशन में हम लोग मेटावर्स लॉन्च किए।
मेटावर्स में एक वर्चुअल सेंको स्टोर जो हम लोग लॉन्च किए कि फ्यूचर के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स कैसे अपना ज्वेलरी इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाए और कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस दिया जाए। टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैसे और लाइट वेट ज्वेलरी बना पाए, ये सारा रिसर्चेस तो चल ही रहे हैं। सो उस हिसाब से अगर ब्रांडिंग मार्केटिंग में देखे जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। साथ ही जैसे आपने कहा डिज़ाइंस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट एज टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। तो टिकट साइज आप कैसे देखते हैं? कितना अभी भी ब्राइडल ज्वेलरी बाइंग है, और जो बाकी है चाहे वो फैशन ज्वेलरी है, एवरीडे वेयर है, क्या टिकट साइजेस हैं? देखिए, एवरेज टिकट साइज कंज्यूमर्स के लिए 60, 70, 80,000 रुपीज फॉर नॉर्मल बाइंग, एंड ब्राइडल ज्वेलरी के लिए आपका मोटा मोटी मिनिमम 1.5-2 लाख से 4-5 लाख। वैसे तो जैसे देर आर कस्टमर्स जो 30 लाख 40 लाख का भी ज्वेलरी बाइंग मिनिमम करते हैं और ज्यादा ही, बट द परसेंटेज इज मच लोअर इफ यू लुक एट द जनरल मिडिल अपर मिडिल क्लास कस्टमर। तो उन लोग का जो नॉर्मल बाइंग है डेली वेयर के लिए 30-40,000 रुपीज, अगर कुछ स्पेशल ओकेजन हुआ तो अराउंड 80,000 to 1.5 lakhs, और अगर वेडिंग्स के लिए देखा जाए तो 5 लाख 10 लाख 15-20 लाख। सो इस बजट में लोग अपना ज्वेलरी बाइंग कर रहे हैं, एंड वी हैव टू कंटिन्यूसली मेक डिजाइन्स जो एवरीडे वेयर के लिए ज्यादा रहे। तो अपना एवरलाइट जो कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लोग छोटे छोटे एवरी ईयर एक कंज्यूमर 1 बार 2 बार 3 बार तक ज्वेलरी खरीद लेते हैं फॉर वेरियस ओकेशन। सो वैसे करके यू हैव टू कीप कमिंग अप विद न्यू डिजाइंस। एक फाइनल सवाल मिस्टर सेन, और जैसे आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए आगे जाके मार्केट्स में, लेकिन एक चीज़ जो आपको लगता है अभी भी ऑन योर लिस्ट है जो आप 2024 के लिए टिक करना चाहेंगे, वो क्या है? नहीं, ऑन योर लिस्ट मतलब आई विल स्पीक फॉर द कंपनी एंड फॉर द इंडस्ट्री। आज जिस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग का टीम बिल्डिंग जो है, मैन पावर, स्किल्ड पीपल, स्किल्ड कारीगर्स, बिकॉज वो बैक एंड अपने को स्ट्रॉन्ग करते जाना है, सो दैट with the growth of the country and the growth of the sector, we can continuously supply with the products and give that service to the customer. So I think that ये for the whole industry will be important that उन लोग को trained manpower, trained people to serve the customers होना चाहिए। And जैसे जैसे future में changes आएंगे, we will see digital gold picking up in a big way. Then we will also see ONDC, जहाँ पे directly we'll have new platforms consumer को serve करने के लिए। The digital rupee as a product and commodity वो जैसे launch होंगे, so as a sector for more transparency we will have to adopt those new technology, gift city, IIBX, ये सारे चीज जब हो जाएंगे, so then the supply of gold and raw material will come closer to the market, and that will make our manufacturing and our service to customer more competitive. लैब ग्रोन डायमंड एक नया एस्पेक्ट रहेगा। ऑलरेडी लास्ट 1-2 साल से वो बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, एंड दीज विल बी द न्यू एरियाज जो इंडस्ट्री को फ्यूचर प्रोडक्ट्स एंड फ्यूचर इनोवेशन के लिए कस्टमर्स को हम लोग सर्व कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, एक एवर चेंजिंग सिनेरियो है और उसके साथ साथ बढ़ना होगा इस इंडस्ट्री को भी। और जैसे मिस्टर सेन कह रहे हैं कि बढ़ते हुए हम नज़र आ भी रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने यहाँ पर मेटावर्स में भी कदम रखा है, लैब ग्रोन्स भी यहाँ पर हैं, और ऑफ कोर्स IIBX, गिफ्ट सिटी, सर्विस, कस्टमर सर्विस इज़ अनदर थिंग जो काफ़ी हद तक लोग जिनका ध्यान रख रहे हैं, और स्किल्ड मैन पावर, चाहे वो कारीगरी हो या फिर कस्टमर सर्विस, ऑफ कोर्स सभी तरीके से यहाँ पर इसको देखने की एक्सपेक्टेशन। मिस्टर सेन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो तमाम फैक्टर्स पर नज़र भी रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह, उनसे जानेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स हैं बाजार में। साथ ही जोड़ेंगे RZ ज्वेलर्स के JMD हारिद जवेरी, वो भी होंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ज्वेलरी बाजार की, और हमारे साथ अब कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह हैं। कॉलिन, नमस्कार। और काफ़ी कुछ तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से डायमंड के भावों में गिरावट देखने को मिली 2023 में, कुछ बहुत अस्थिरता, कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अब क्या क्यूज़ होंगे जो आप डायमंड के प्राइसेस, डायमंड अवेलेबिलिटी के ऊपर देखेंगे? डायमंड के प्राइसेस में जो गिरावट आनी थी और जो करेक्शन होना था लास्ट ईयर, वो हो गया है। अभी स्टेबल है, एंड एटलीस्ट इंडस्ट्री को ऐसी अपेक्षा है कि नेक्स्ट ईयर, और नॉट नेक्स्ट ईयर रादर 2024 में थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा प्राइस में। सो वो जरूर दिख रहा है, एंड द रीजन बीइंग कि यूएस इकोनॉमी जितना सबको लगा था
उतना बुरा नहीं हुआ है, रिसेशन एक्चुअली आया ही नहीं है, और फेड ने भी बोला है कि लगभग 3-4 बार ये साल रेट वो लोग घटाएंगे। सो जैसे ब्याज घटेगा वहां पे कंजम्पशन और बढ़ेगा, और डायमंड की खरीदारी आई थिंक बरकरार रहेगी। सो नेचुरल डायमंड में कोई प्राइस की डिक्रीज अब लग नहीं रही। ऑलराइट, प्राइस आउट ऑफ द वे कॉलिन, ज़्यादातर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स का ये भी मानना है कि जो डायमंड के प्राइसेस गिरे हैं उसका फ़ायदा उनको सेल्स के तौर पर हुआ है। अगर परसेंटेज टर्म्स में अप्रॉक्स बात करें तो कितना आपको लगता है डायमंड सेल्स बढ़ी हैं? डायमंड सेल्स लो सिंगल डिजिट में बढ़ी होगी इंटरनेशनली। ओके, और इंडिया में आप देखोगे तो लगभग 15-20% का ग्रोथ हुआ है लास्ट सीजन में। तो 2024 को किस लिहाज से देखेंगे आप? 2024 में जैसे 23 का ही ट्रेंड था, आई थिंक शुरुआत 23 से ही हो गई थी, और 24 में आई थिंक वो वो डिवाइड जो है वो शायद शार्पर हो जाएगा, कि आज जो जिसको नेचुरल लेना है वो नेचुरल ले रहा है, जिसको लैब ग्रोन लेना है वो लैब ग्रोन ले रहा है, और कोई बहुत सारे कस्टमर है जो दोनों ले रहे हैं। सो अभी दिस और दैट नहीं है, इट्स दिस एंड दैट, दोनों दोनों चीज की खरीदारी हो रही है, और दोनों मार्केट का एक अच्छा सेगमेंटेशन और डिफरेंशिएशन भी हो रहा है डिजाइन के द्वारा, कि आप देखो आज किस टाइप की ज्वेलरी जो बिक रही है, तो आज दोनों में एक अंतर आ गया है, और यूएस में वो डिवाइड बहुत अच्छा खासा शार्प हो गया है, और वो मेरे को लग रहा है यूरोप, गल्फ, इंडिया, सब जगह दूसरे मार्केट्स में भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाएगा कि दोनों चलेंगे। अब रही प्राइस की बात, सो नेचुरल स्टेबल हो गया है, लैब ग्रोन एक हद तक काफी रिड्यूस हो गया है, अब यहाँ से बहुत और रिडक्शन की उम्मीद मैं नहीं रखता हूँ है, क्योंकि अब वायबिलिटी का भी सवाल आ जाता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के लिए। सो अभी आज अच्छा डिवाइड है रिटेलर्स के लिए भी, कॉन्फिडेंटली दोनों सेक्टर में बिजनेस करने के लिए, कंज्यूमर को भी दोनों लेने के लिए, आई वुड से दैट। ऑलराइट, हम टेक्नोलॉजी की बात हर सेक्टर में यहाँ पर करते हैं। आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री मैरिंग इनटू टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन की चाहे बात की जाए, चाहे और मॉडर्न डिज़ाइंस की बात की जाए? आज मनीषा, मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जब टेक का पूरा वेव आया था 80s 90s एंड अर्ली 2000 में, तो वो दूसरे सेक्टर से पीछे था, ओके, इन टर्म्स ऑफ टेक। मगर आज अगर 2024 देखो तो हमारा इंडस्ट्री आज टेक कर्व के शायद आगे एकदम फोर फ्रंट पे आ गया है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आरपीए, रोबोटिक्स देख लो, कि एआई की कोई भी चीज देख लो, आज हमारा कंज्यूमर ई कॉमर्स का जो एक्सपीरियंस सारे रिटेलर दे रहे हैं, इन स्टोर एक्सपीरियंस जो है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग साइड भी आप देखो तो 3D प्रिंटिंग हमारी इंडस्ट्री में जितना तेजी से बढ़ गया है वो शायद दूसरे सेक्टर में अभी तक नहीं आया। हमारे इंडस्ट्री में जिस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आज कैड का जो री इंजीनियरिंग हो रहा है, तो आज सारे जो हमारे अलग अलग वर्टिकल थे, आज कटिंग एंड पॉलिशिंग भी है स्टोन्स के, जैसे जेमस्टोन है, नेचुरल डायमंड्स है, कि लैब ग्रोन है, इतना सारा टेक लास्ट 1-2 साल में आ गया है दैट इट इज रियली प्रोपेलिंग द इंडस्ट्री अहेड, और बहुत सारा इनोवेशन भी हो रहा है, डिजाइन में भी बहुत हो रहा है। सो आई थिंक एक अच्छी चीज है कि हमारी इंडस्ट्री ने कैचअप बहुत फास्ट कर लिया। ऑलराइट, जिस तरह से आपने बात की है कॉलिन, मुझे लग रहा है कि एक शो खाली टेक एंड ज्वेलरी को लेकर करना पड़ेगा, चाहे वो एआई, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रोग्रेड। आई मीन ये सब तो मुझे इतना कुछ डिटेल में पता भी नहीं है, बट आई एम श्योर आई एम विलिंग टू लर्न, और एक जल्दी इसके बारे में और भी बात करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ आज यहाँ पर बनने के लिए और वो डिटेल में चर्चा भी करने के लिए। हमारे साथ एक नई आईपीओ लिस्टिंग भी है। आरजी ज्वेलर के जेएमडी हरित जवेरी हमारे साथ हैं। हरित नमस्कार, और आपको तो डबल कंग्रेचुलेशंस, एक तो नए साल की और दूसरी आईपीओ की भी। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं मार्केट, कैसे देखते हैं कंपटीशन, और क्या प्लान्स हैं अब आगे जाकर? मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। यस, ये साल जो नया है इसमें RBZ has turned into a listed company, and we are very happy with the market responses and the forces that are acting. Especially जब हम लोग मार्केट को देखते हैं तब पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है डेली वेयर सेगमेंट और दूसरा है ओकेजन वेयर सेगमेंट। ओकेजन वेयर जनरली एक इवेंट लिंक्ड परचेज है, और जैसे ही आपके शो में आपने बताया कि Q3 जो है इसमें दोनों ही चीज आ जाती है, फेस्टिव और ओकेजन दोनों ही आ जाता है। सो आई थिंक टिल नाउ द मार्केट हैज बीन रोबस्ट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सोने का दाम बढ़ने से कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस हर बार रहा है। इंडियन कंज्यूमर्स को के मेकिंग चार्जेस जो लोग ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में बाय किए हुए थे, आज यू कैन से दैट देयर
making charges have turned because of the commodity prices into now an investment. So they are very happy on the ground level that what we are witnessing. I think overall there are organized retailers who are willing to have stronger building up stronger resources and ज़्यादा expand होने की वो लोग wish रख रहे हैं. We are the backbone of that. We are manufacturers who supply to organized retailers, be it NE, be it Senco, Malabar, Titan. So in that case, we are ready to support them with the resources we have. And as an organized manufacturer, there is a D-link in the industry which we are able to take an advantage of. ऑल राइट, तो हरित आप ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर के तौर पर हैं, आप ये बताइए कि अब 2024 में क्या प्लान्स हैं, क्या ग्रोथ, किस तरह की एक्सपेंशन आप यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, क्योंकि सभी ज्वेलर्स को तो यही लगता है कि जिस तरह की ग्रोथ है उससे और बेहतर ही होती हुई आगे नजर आएगी. करेक्ट. सो अभी हमारा जो सेगमेंट है मनीषा जी, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरर, वो 85% अनऑर्गेनाइज्ड है, जबकि रिटेल इंडस्ट्री जो है वो 40% ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका है. तो ये डीलिंग की वजह से द कंपनी जो हम लोग देख रहे हैं वो काफी रोबस्ट ग्रोथ देख रहे हैं, एंड हम लोग टनेज के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं. आई थिंक जब कंपनीज जो है वो वॉल्यूम्स और टनेज के हिसाब से अगर ग्रो करती है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है. और डोंट वांट टू कोट एनी परसेंटेज और नंबर्स, बट आई कैन श्योरली से दैट हम लोगों ने अपना इक्विटी जो है विद द लिस्टिंग वी हैव डबल्ड इट बिकॉज ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स, एंड यू विल सी द रेलेवेंट रिजल्ट्स इन ऑन द सेम साइड इन सब्सिक्वेंट 2 years. अगर टनेज की भी बात करें हरि, तो अगर हमें एक सेंस दे सकें कि क्या नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं आप. मनीषा जी, वी आर वर्किंग. लास्ट ईयर हम लोगों ने 1059 किलोस प्रोड्यूस किया है. दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 1.2 tons, and henceforth going, I think our company is already growing at 10 to 15% in terms of volumes, but because of this inorganic funds coming, that IPO proceeds coming, the growth rate will be way much faster. I think we will be able to cross approximately 2 tons in the after coming subsequent 2 years. हरित, एक फाइनल सवाल. 2000 क्लियरली काफी सारे फीट्स आपने अचीव किए हैं एज दिस ईयर हैज बिगन. अब यहाँ पर और क्या उम्मीदें हैं, कैसे देखते हैं आप बाजार, और क्या है प्लान्स आप आरजेड ज्वेलर्स के? मनीषा जी, ये इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है. ये इंडस्ट्री इज बाउंड के यहाँ पर और भी ज्यादा कंपनीज के आईपीओस जो है शायद तक आपको देखने को मिले. People have to go organized because government is helping with the policies for the company to transform, for the whole industry to transform. And I feel that यहाँ पर organized or will take away the share of unorganized players, or there will be more unorganized players who will be converting themselves into organized way of working. So the transformation of industry is going to happen. See, India is a 2,000 per capita income country. It will go about to let's say 3,000, 4,000, 10,000 in the coming year. We have to cross, let's say, at least a basic amount of per capita income to actually drive forward. And culturally, we are a gold invested country. So I think this culture would remain, and having the disposable income. I see the future of gems and jewelry industry to be extremely bright in this case, because we are yet to grow. India, we have yet not even started. राइट. जैसे आपने कहा हरित, एब्सोल्युटली एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर बाजार को इंतजार है और सभी उस तरफ लगे भी हुए हैं. बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए CNBC आवाज़ पर समय निकालने के लिए. आशा है आपसे फिर से यहाँ पर बात होगी आगे जाकर, लेकिन तब तक आपके लिए 2024 एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंगलमय साल रहे. वेल, इसी के साथ ज्वेलरी राउंड टेबल में आज के समय में इतना ही सार का समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ.